जय मां शारदे। आज हम कुंडली में उपस्थित प्रमुख योग के बारे में बताएंगे। चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो गज केसरी योग होता है, और चंद्रमा नीच अस्त आदि में न गए हुए शुक्र, गुरु और बुध से देखा जाता हो तो भी गज केसरी योग होता है। इस योग में उत्पन्न पुरुष धनी, मेधावी, गुणी और राजा का प्रिय करने वाला होता है। जन्म लग्न से व चंद्रमा से 10वें स्थान में केवल शुभ ग्रह हो तो अमला योग होता है। अमला योग में पुरुष की कीर्ति जब तक चंद्रमा में आकाश रहेगा तब तक रहती है, और वह राजा से पूज्य, महाभोगी, दाता और बंधुओं का प्रिय होता है। यदि लग्न में शुभ ग्रह युत हो तो शुभ योग, और पाप ग्रह युत हो तो अशुभ योग होता है। कुंडली के 12वें भाव और कुंडली के दूसरे भाव में पाप ग्रह हों तो पाप कर्तरी, और शुभ ग्रह हों तो शुभ कर्तरी, शुभशील गुण से युक्त होता है। पाप ग्रह से उत्पन्न योग हो तो जातक कामी, पाप करने वाला होता है। यदि कुंडली के 7वें 8वें भाव में कोई ग्रह न हो अथवा शुभ ग्रह से युत हो और केंद्र में शुभ ग्रह हों तो पर्वत योग होता है। लग्नेश और व्ययेश परस्पर केंद्र में हों और मित्र ग्रह से देखे जाते हों तब भी पर्वत योग होता है। इस योग में उत्पन्न पुरुष भाग्यवान होता है, विद्वान होता है और दाता होता है। गुरु और चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश बली हो तो काहल योग होता है। यदि सुखेश अपने उच्च या अपनी राशि का होकर कर्मेश से युत हो तो भी काहल योग होता है। इस योग में उत्पन्न पुरुष तेजस्वी होता है, साहसी होता है, मूर्ख, सेना के बल से युक्त, कुछ ग्रामों का स्वामी होता है। लग्नेश अपनी उच्च राशि का होकर केंद्र में हो और गुरु से देखा जाता हो तो चामर योग होता है। यदि लग्न सप्तम व नवम व दशम में 2 शुभ ग्रह हों तो चामर योग होता है। चामर योग में उत्पन्न पुरुष राजा से पूज्य होता है, विद्वान होता है, वक्ता होता है, पंडित होता है। राजा सर्वज्ञ, वेद शास्त्र का अधिकारी, 70 वर्ष तक जीने वाला होता है। पंचमेश और खष्टेश परस्पर केंद्र में हो, लग्नेश बलवान हो तो शंख योग होता है। लग्नेश कर्मेश दोनों चर राशि में हो, भाग्येश बली हो तो भी शंख योग
होता है। सांख्य योग में उत्पन्न पुरुष भोगी होता है, दयालु होता है, स्त्री, पुत्र, धन और क्षेत्र से युक्त, पुण्य कर्म करने वाला, पंडित, सज्जन और 80 वर्ष तक जीने वाला होता है। यदि कुंडली में दूसरा, 12वां, पहला, 7वां यानी 2, 12, 1, 7 भाव में ग्रह हो और कर्मेश बली हो तो भेरी योग होता है। भाग्येश बली हो, गुरु, शुक्र, लग्नेश ये केंद्र में हो तो भी भेरी योग बनता है। भेरी योग में उत्पन्न पुरुष दीर्घायु होता है, निरोगी होता है, निर्भय होता है, राजा, भूमि, धन, पुत्र, स्त्री से युक्त, प्रसिद्ध, आचारवान, सुख, पराक्रम से युक्त, निपुण और कुलीन होता है। जन्म काल में जो ग्रह उच्च राशि का हो उसके नवांश का स्वामी यदि केंद्र कोण में अपने उच्च स्वगृह में बली हो और लग्नेश बली हो तो मृदंग योग होता है। इस योग में उत्पन्न पुरुष कल्याणकारी, राजा के समान यश वाला होता है। सप्तमेश कुंडली में 10वें स्थान में हो, अपनी उच्च राशि में कर्मेश भाग्य के साथ हो तो श्रीनाथ योग होता है। इसमें उत्पन्न पुरुष इंद्र के समान राजा होता है। यदि कुंडली के 5वें भाव में कर्मेश हो, बुध केंद्र में हो और सूर्य अपनी राशि में अत्यंत बली हो अथवा चंद्रमा से 9, 5 भाव में गुरु हो, बुध से त्रिकोण में मंगल हो, बुध से लाभ भाव में गुरु हो तो शारदा योग होता है। शारदा योग में उत्पन्न पुरुष विद्या का विनोदी, कामी, शीलवान, तपस्वी, अपने धर्म में निरत, स्त्री, पुत्र, बंधु के सुख से युक्त, राजा का प्रिय, गुरु, ब्राह्मण, देवता का भक्त होता है। लग्न से 9वें भाव में पाप ग्रह हो, 5वें भाव में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों हों, चौथे या 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो मत्स्य योग होता है। मत्स्य योग में उत्पन्न पुरुष ज्योतिषी होता है, करुणा की मूर्ति, गुणी, बुद्धिमान, बली, रूपवान, यशस्वी, विद्वान और तपस्वी होता है। अपने उच्च या मित्रांश व अपने राशि में शुभ ग्रह कुंडली के 7वें भाव, 5वें भाव और 6ठे भाव यानी 7, 5, 6 भाव में हों और अपने मित्र व उच्च राशि में गए हुए पाप ग्रह 3रे भाव, 11वें भाव, पहले भाव यानी 3, 11, 1 भाव में हों तो कूर्म योग होता है। कूर्म योग में उत्पन्न पुरुष प्रसिद्ध कीर्ति वाला, राजभोग करने वाला, धार्मिक, सात्विक, धीर, सुखी, वाणी से उपकार करने वाला मनुष्य अथवा राजा होता है। भाग्येश धन भाव में हो, धनेश भाग्य भाव में हो और लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो
खड्ग योग होता है। खड्ग योग में उत्पन्न पुरुष वेद के अर्थ को जानने वाला, शास्त्र तथा समस्त आगम शास्त्र के तत्व को जानने वाला होता है। बुद्धिमान, प्रतापी, बलवान, सुखी, मत्सरता से रहित, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ, कुशल और कृतज्ञ होता है। कुंडली में भाग्येश अपने परमोच्च में होकर केंद्र यानी कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव वा अपने मूल त्रिकोण राशि में हो और लग्नेश बलवान हो तो लक्ष्मी योग होता है। लक्ष्मी योग में उत्पन्न पुरुष गुणों से युक्त, अनेक देशों का स्वामी, विद्या तथा महत कीर्ति से युक्त, कामदेव के समान स्वरूप वाला, सभी दिशाओं में प्रसिद्ध, राजाओं से पूज्य, राजाओं का राजा और अनेक स्त्री पुत्रों से युक्त होता है। स्थिर लग्न यानी 2, 5, 8, 11 मतलब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में जन्म हो और शुक्र केंद्र में हो, चंद्रमा 5वें भाव में हो और 10वें स्थान में शनि हो तो कुसुम योग होता है। कुसुम योग में उत्पन्न पुरुष दाता होता है, राजाओं से बंद होता है, भोगी होता है, उत्तम कुल में उत्पन्न होता है, राजाओं में मुख्य, संसार में कीर्ति युक्त, प्रतापी और राजा के समान होता है। लग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस राशि में हो, उसका स्वामी व उनके नवांश का स्वामी यदि केंद्र, त्रिकोण, लाभ स्थान में अथवा अपनी उच्च राशि में हो तो पारिजात योग होता है। पारिजात योग में उत्पन्न पुरुष मध्य और अंतिम अवस्था में सुखी, राजा से वंदनीय, युद्धप्रिय, हाथे घोड़े से युक्त, अपने धर्म कर्म में रत और दयालु होता है। दूसरे या 5वें स्थान में गुरु हो, बुध शुक्र से युक्त व दृष्ट हो अथवा इन्हीं की राशि हो तो कलानिधि योग होता है। कलानिधि योग में उत्पन्न पुरुष कामी, सुंदर गुणों से युक्त, राजाओं में पूज्य चरण वाला, सेना, घोड़ा, मतवाले हाथी, शंख, भेरी आदि बाजाओं से युक्त, रोग, भय और शत्रु से रहित होता है। अपने परिजात वर्ग में ग्रह हो तो सुखी होता है, उत्तम वर्ग में हो तो निरोगी होता है, गोपुरांश में हो तो गौ और धन देता है, सिंहासनांश में हो तो विभूति ऐश्वर्य को देता है। पार्वतांश में हो तो विद्या, यश, विपुल लक्ष्मी को देता है, देवलोकांश में हो तो अनेक सवारी और सेना से युक्त होता है, ऐरावत अंश में हो तो जातक राजा होता है। लग्न से 7वें 8वें भाव में शुभ ग्रह पाप ग्रह से दृष्ट युत न हो और चौथे भाव में पाप ग्रह न हो तो लग्नाधियोग होता है। लग्नाधियोग में उत्पन्न जातक अनेक शास्त्रों को बनाने वाला, विद्वान, नम्र, सेनाधिकारी,
मुख्य निष्कपट महात्मा और संसार में यश, धन और गुण से प्रसिद्ध होता है। यदि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो जातक को धन, बुद्धि और निपुणता अल्प होती है। चंद्रमा पर्णफर में हो तो धन, घी, निपुणता मध्यम होती है और चंद्रमा अपोलकिम में हो तो धन आदि उत्तम होते हैं। यदि दिन में जन्म हो और चंद्रमा गुरु से देखा जाता हुआ अपने नवांश में व अधिमित्र के अंश में हो तो जातक धनी और सुखी होता है। रात्रि का जन्म हो और चंद्रमा अपने अधिमित्रांश में होकर शुक्र से देखा जाता हो तो मनुष्य लक्ष्मी, छत्र, ध्वज से युक्त होता है। इसके विपरीत चंद्रमा हो तो जातक अल्पधनी होता है। चंद्रमा से शुभ ग्रह 6, 7, 8 भाव में हो तो अधियोग होता है। यदि शुभ ग्रह बली हो तो अधियोग में उत्पन्न जातक राजा होता है। मध्यम बली हो तो मंत्री, अधम बली हो तो सेनानायक होता है। चंद्रमा से 3, 6, 11 भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक धर्मशील, महाधनी होता है। 2 शुभ ग्रह हो तो समधनी और 1 शुभ ग्रह हो तो अल्पधनी होता है। यदि चंद्रमा से व लग्न से 3, 6, 11 स्थानों में ग्रह न हो तो दरिद्र होता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर शेष ग्रहों में से कोई हो तो सुनफा योग, 12वें भाव में हो तो अनफा योग और चंद्र से दूसरे 12वें भाव में ग्रह हो तो दुर्धरा योग होता है। यदि चंद्र से 2-12 भाव में ग्रह न हो तो केम द्रुम योग होता है। ये 4 प्रकार के चंद्र योग मुनियों ने कहा है। सुनफा योग में उत्पन्न पुरुष राजमंत्री, सुंदर, यशस्वी, अपने बाहुबल से उपार्जित धन से युक्त, प्रसिद्ध, बड़ी कीर्ति वाला, बुद्धिमान होता है। अनफा योग में उत्पन्न पुरुष समर्थ, नम्र, सुंदर वाणी वाला, शीलवान, गुणवान, उदार, कीर्ति युक्त और कामी होता है। दुर्धरा योग में उत्पन्न पुरुष धन, वाहन, सुख से युक्त, विजित, शत्रु पक्ष वाला, स्त्री से संतुष्ट होता है। केम द्रुम योग में उत्पन्न जातक धन, पुत्र, स्त्री, बंधु से हीन होता है, दास और परदेसी होता है। ऐसे में राजा का ही लड़का हो तो भी नित्य मलिन कुवेशधारी होता है। यदि जन्म समय में चंद्रमा सभी ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक के केम द्रुम योग के दुष्ट फल का नाश कर उसे दीर्घायु, धनी और राजा बनाता है। यदि सभी ग्रह केंद्र कोण में हो तो यह दुष्ट केम द्रुम योग का नाश कर उसके दुष्ट फल का भी नाश कर मनुष्य को शुभ फल देते हैं। सभी चंद्रयोगों में इसका विशेष विचार करना चाहिए, क्योंकि सभी शुभ योगों के रहते यदि केम द्रुम योग हो
तो उसका नाश होता है। सूर्य से 12वें ग्रह हो तो वाशी योग, दूसरे भाव में हो तो वेशी योग, और 2-12 दोनों भाव में ग्रह हो तो उभयचरिक योग होता है। योग करता ग्रह अपने यदि योग करता ग्रह अपने गृह व मित्र गृह व अपने उच्च स्थान में हो तो जातक बहुत धन सुख से युक्त राजा के समान होता है। वाशी योग में उत्पन्न पुरुष मंद दृष्टि वाला, बहुत कार्य करने वाला, नीचे देखने वाला, ऊंचा शरीर और झूठ बोलने वाला होता है। वेशी योग में उत्पन्न जातक दयालु, मोटे शरीर वाला, बोलने में चतुर, आलसी और तिरछी निगाह वाला होता है। उभयचरिक योग में उत्पन्न जातक सहन करने वाला, स्थिर स्वभाव वाला, अत्यंत समृद्ध, अधिक बलवान, एक सी शरीर वाला, छोटा कद, सीधी दृष्टि और अधिक लक्ष्मी से युक्त होता है। कुंडली में इस प्रकार से जो प्रमुख योग देखे जाते हैं उसका वर्णन हमने आपसे कर दिया। अब आप इसके अनुसार कुंडली का फलादेश बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें, ये कुंडली देखने के प्रमुख सूत्र हैं, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, यानी आपको याद होना चाहिए, तभी आप मिलान करके कुंडली का फलादेश बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो ये चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको समस्त वैदिक ज्योतिष एकदम आसानी से सीखने को फ्री में मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।